बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ एडवोकेट मियाँ सदिया अब्बास त्योका। जब हम पाकिस्तान के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की बात करते हैं, हक़ वरासत की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो जब एक शख्स फौत हो जाता है तो उसकी जायदाद में, क्योंकि आज हमने बात करनी है कि शौहर की जायदाद में उसकी बीवी या बीवियों का कितना हिस्सा है, ठीक है। तो सबसे पहले कि जो शौहर की जायदाद में बीवी का जो हिस्सा है वो 1/8 या 1/4 होता है, यानी कि या 8वां हिस्सा होगा या चौथा हिस्सा होगा। कब 8वां होगा, कब चौथा होगा, ये हम आगे डिस्कस करते हैं। उसके बाद अगर एक से ज़्यादा बीवियां होंगी तो वही जो उनमें वही हिस्सा तकसीम हो जाएगा, ठीक है ना, वही हिस्सा उन बीवियों में तकसीम हो जाएगा। अगर शौहर की औलाद है तो जायदाद का 1/8 हिस्सा बीवी का होगा, यानी कि 8वां हिस्सा बीवी का होगा, और जो छठा हिस्सा 1/6 हिस्सा शौहर के वालिदैन का है और बाकी बच्चों में तकसीम हो जाएगा। अगर शौहर की औलाद में फ़कत लड़कियां ही हों, ठीक है, कि सिर्फ लड़कियां हैं, तो 2 या जायद तो जायदाद का 2/3 हिस्सा लड़कियों का होगा, ठीक है, और बीवी के लिए 1/8 हिस्सा होगा, क्योंकि बीवी साहिबे औलाद है तो बीवी के लिए 1/8 हिस्सा होगा, और जायदाद का जो 1/6 हिस्सा है, छठा हिस्सा, वो शौहर के वालिदैन के लिए है। उसके बाद आता है जी, अगर शौहर के वालिदैन में सिर्फ एक लड़की हो तो जो जायदाद का निसफ हिस्सा है वो लड़की का है, बीवी के लिए जायदाद का 1/8 हिस्सा है और शौहर के वालिदैन का 1/6 हिस्सा है। अगर शौहर की औलाद नहीं है तो फिर अब उसकी जो बीवी का है वो 1/4 हिस्सा होगा और बाकी जायदाद शौहर के वालिदैन की होगी। यानी कि 2 सूरत हाल, अगर बीवी साहिबे औलाद हो, अगर बीवी की औलाद है, शौहर की औलाद है, तो फिर जो उसकी बीवी है, शौहर की बीवी है, मरने वाले की बीवी है, उसको 1/8 हिस्सा मिलेगा, उसको 8वां हिस्सा मिलेगा। अगर उसकी औलाद नहीं है तो फिर उसको 1/4 हिस्सा मिलेगा, चौथाई हिस्सा मिलेगा। अगर कोई बीवी शौहर की जायदाद की तकसीम से पहले फौत हो जाए तो उसका हिस्सा नहीं निकलेगा, ठीक है, उसको ही हिस्सा मिलेगा जो उसकी ज़िंदगी, जो उसके मरने के बाद फौत हो या उसके मरने के बाद ज़िंदा हो। अगर शौहर ने बेवा ने शौहर की जायदाद की तकसीम से पहले दूसरी शादी कर ली तो फिर भी उसको हिस्सा नहीं मिलेगा, यानी कि बेवा थी तो बेवा ने तकसीम से पहले किसी दूसरी शादी कर ली, अब भी उसको हिस्सा नहीं मिलेगा। अगर बेवा ने हिस्सा लेने के बाद शादी की तो उससे उसका जो हिस्सा है वो वापस नहीं लिया जाएगा, लेकिन अगर तकसीम के बाद वो शादी करती तो फिर कर सकती है, लेकिन उसका जो हिस्सा है वो उससे वापस नहीं लिया जाएगा। तो इसमें हमने बात की कि जो शौहर की जायदाद में बीवी या बीवियों का हिस्सा, उसके हवाले से बात की। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।